जो सनातन की लड़कियां हैं उनको जगाने का एक माध्यम है। प्यार तो बांटने की चीज़ है, पर ऐसा प्यार भी ना वो लव जिहाद बन जाए। अगर अल्लाह ताला ही करता तो और धर्म क्यों बनाए गए हैं? और आपका तो धर्म ही नहीं है। पहले तो वो तो समझ रहे हैं आपको चारा, आप भाई समझ के कर रहे हो। दी जाती है कि या तो तुम मर जाओ या काफिरों को मार दो। कि यार मेरा अब्दुल तो ऐसा नहीं है। तो देखा नहीं कितने टुकड़े हुए, 35 टुकड़े हुए। कहते हैं हमारे यहाँ 36 गुण मिलाए जाते हैं, तो 36 गुणों की जगह में 35 टुकड़े में मिली सरदा। अगर कोई मुस्लिम ही कोई अच्छी फिल्म बना देता है और उसमें दिखाता है कि ये मतलब मुस्लिम लड़कियों पे अत्याचार हो रहा है, तो क्या मोदी जी देखेंगे नहीं? देखिए तो वही तो ना, आपने कभी राहुल गांधी को मंदिर जाते हुए देखा था? पहले 2014 से पहले मंदिर जाते हुए देखा था? क्या कहेंगे फिल्म केरला स्टोरी के बारे में? लगातार जिस तरीके से उसका विरोध हो रहा है। देखिए केरला स्टोरी एक जो सनातन की लड़कियां हैं उनको जगाने का एक माध्यम है। देखियो इस तरह की फिल्में बननी चाहिए जहाँ पे हकीकत का पता चले कि हमारे देश में किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और किस तरह से भोली भाली बच्चियों को या महिलाओं को उनको भड़काने का काम करा जाता है और सनातन को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करी जाती है। और कहते हैं कि जो हमारा जो अल्लाह है वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। तो कहने कि फिल्म तो प्यार बांटने के लिए होता है, ऐसी फिल्में क्यों बनानी जिसमें नफरत बांटी जाए? देखिए प्यार बांटने के लिए होता है, प्यार तो बांटने की चीज़ है, पर ऐसा प्यार भी ना वो लव जिहाद बन जाए। ऐसा प्यार भी नहीं चाहिए हमें कि जो हमारी बहन बेटियों के साथ में इस तरह के दुष्कर्म हो, उनके साथ में व्यवहार इस तरह का हो जो कि किसी को भी आसानी है। केरला स्टोरी में यही दिखाया गया कि किस तरह से एक महिला के साथ में किस तरह से उस लड़कियों को बकलाया जाता है। उनकी सहेलियां जो मोमडन सहेलियां होती है, महिला जो उनकी होती है, वो कहती है कि अल्लाह ताला के सिवा कुछ नहीं है, सब अल्लाह ताला ही करता है, सब कुछ अल्लाह ताला ही करता है। अरे भैया अगर अल्लाह ताला ही करता तो और धर्म क्यों बनाए गए हैं? और आपका तो धर्म ही नहीं है पहले तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपने धर्म को सुपीरियर बनाने के चक्कर में आपने सनातन को बदनाम करने का एक क्या कहते हैं कि प्रोपेगेंडा चला रखा है। और वो केरला से लेकर बंगाल से लेकर सब जगह ये इस तरह के एक मुहिम सी छिड़ गई है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और अमित शाह जी को इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको नहीं लगता ऐसी जो फिल्में बनेंगी तो देश में भाईचारा खराब होगा? अब तो कोई भी लड़की किसी भी मुसलमान लड़की से दोस्ती करने से भी 10 बार सोचेगी। ऐसे में तो देखिए दोस्ती कहाँ एक भाई और कहाँ चारा, वो तो समझ रहे हैं आपको चारा, आप भाई समझ के कर रहे हो हैं, तो वो ये गलत है। देखा नहीं आपने कितनों की गर्दनें काट दी गई है? ये भाईचारा है क्या? कहते हो तो भटके हुए नौजवान थे, उनको कोई भी भटका देता है। देखिए जब काम हो जाता है ना तो भटका हुआ ही याद आता है। और जब ये सामने से रिएक्शन नहीं आता ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि सामने जो आपका खड़ा है ना वो बिल्कुल शांत खड़ा है। उसको जागृति, जब तक सनातन में जागृति पैदा नहीं होगी तब तक आपको अपने धर्म के बारे में नहीं पता चलेगा। और हम लोग क्या करते हैं, वो देखिए उनको बुरके में गुलामी नहीं नज़र आती और हमारे लोगों को क्या होता है कि उसमें भी गुलामी नज़र आती है। देखो जी हमारे पे ऐसे कपड़े पहनने पे रोक लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि परिवर्तन आना ज़रूरी है। और परिवर्तन कैसे आएगा? मूवियों देख देख के ही परिवर्तन आता है। वो पीके मूवी क्या करते हैं, हमारे सनातन को शिव को दिखाते हैं जी, मंदिर के अंदर बंद कर दिया। कहते हैं अवेयरनेस फैला रहे थे वैसी मूवी से। हाँ तो देखिए ना ये चीज़ें ये बहुत ही गलत इस वातावरण को ख़राब करते जा रहे हैं। और देखिए केरला फिल्म में क्या दिखाएगा, वो उनको यूज़ करा जाता है। पहले तो उनको बकलाया फुसलाया जाता है, फिर उनके साथ में दुष्कर्म होता है और दुष्कर्म होने के बाद में उनको बम बांधने के लिए तैयारी कर दी जाती है कि या तो तुम मर जाओ या काफिरों को मार दो है, या इस्तेमाल होते रहो। तो फिर सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन यही है कि जो भी हकीकत है उसको दिखाया जाना चाहिए। और मैं सनातन को ये भी कहूँगा कि सनातन की जो लड़कियाँ इस तरह से अपने आप को वो करना चाहती है कि यार मेरा अब्दुल तो ऐसा नहीं है, तो देखा नहीं
कितने टुकड़े हुए? 35 टुकड़े हुए। कहते हैं हमारे यहाँ 36 गुण मिलाए जाते हैं, तो 36 गुणों की जगह में 35 टुकड़े में मिली श्रद्धा। तो कहने का मतलब जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, जब तक सनातन को पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ में क्या होने जा रहा है और क्या क्या हो सकता है और कहाँ कहाँ तक मेरी पकड़ जा सकती है। आज देखिए ना, उसे अपना देश छोड़ करके जाना पड़ा। शालिनी को फातिमा बना दिया, और फातिमा को इस्तेमाल करते करते कितने वो उसके साथ में कितना उसका रेप हुआ, कितने लोगों ने रेप करा, सामूहिक रेप हुआ है। तो इस तरह से कि अगर जागृति पैदा नहीं होगी समाज में तो कैसे पता चलेगा? अच्छा, जागृति पैदा होने के बाद आपको नहीं लगता फिर तो जिस तरीके से सामने एक्शन होगा, फिर ये एक्शन होगा तो माहौल तो दंगे फसाद होने लगेंगे देश में? देखिए, दंगे फसाद करने वाले दंगे फसाद करेंगे, पर देखिए समाज को जागृत करना, अगर आपका समाज, कहते हैं ना पहले होते थे परिवार, और परिवार से समाज बनता है, और समाज से राष्ट्र मतलब आपका देश बनता है। तो ये सारी चीज़ें अगर इस तरह से सीक्वेंस वाइज चलेंगी और हम अपने परिवार को अगर वो नहीं कर पाएंगे और हमारे परिवार में अगर जागृति नहीं, तो समाज कैसे परिवर्तित होगा? और समाज में अगर जागृति पैदा नहीं होगी तो राष्ट्र कैसे परिवर्तित होगा? तो सब चीज़ों को बदलने के लिए सब कुछ बदलना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी खबर ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री फिल्म देखने जाएंगे, तो आपको लगता है क्या हो जाएगा उससे? क्या प्रधानमंत्री फिल्म देखने के लिए बनाया है लोगों ने उनको? देखिए, प्रधानमंत्री है, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। कोई ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री बन गया तो उनकी निजी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा तो नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ खाने में अच्छी लगती है और आप कुछ बन जाते हो तो आपको बोलेंगे नहीं आप ये मत खाना। देखिए, आपकी वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। क्या मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री तो सिर्फ एक ही पक्ष के हैं, सिर्फ हिंदू पक्ष के हो जाएंगे? नहीं, इस पे कोई पक्ष की बात ही नहीं है। भाई पक्ष की बात कहाँ से आ गई? अगर वो मूवीज देख लेते हो तो पक्ष विपक्ष बन जाएगा, ये क्या बात हुई? अगर कोई मुस्लिम ही कोई अच्छी फिल्म बना देता है और उसमें दिखाता है कि ये मतलब मुस्लिम लड़कियों पे अत्याचार हो रहा है, तो क्या मोदी जी देखेंगे नहीं? भाई मोदी जी का तो एक ही मंत्र है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो क्या वो बेटी के साथ में अत्याचार हो रहा है तो उनको मूवी नहीं देखनी चाहिए कि वो देश के रहनुमा है या वो देश को प्रधानमंत्री हैं, तो उनको नहीं देखनी चाहिए ऐसी मूवी? ये कहाँ लिखा हुआ है? लोग कहते हैं माहौल ख़राब हो जाएगा प्रधानमंत्री ऐसी फिल्मों को प्रमोट करें। देखिए, क्यों माहौल ख़राब होगा? आप बताइए, अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या माहौल ख़राब होने वाला? कोई माहौल ख़राब नहीं होने वाला। देखिए, माहौल कैसे ख़राब होता है? माहौल कौन लोग ख़राब करते हैं? जो दूसरे पक्ष के लोग हैं ना, वो माहौल ख़राब करते हैं। हिंदुओं ने, सनातन ने तो कभी माहौल ख़राब करा ही नहीं है। आप देखिए ना, बागेश्वर धाम को रोकने के लिए क्या तेज प्रताप जी खड़े हो गए, कह रहे जी हम एंट्री बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब लाखों की पब्लिक है वहाँ, आपने व्यवस्था करी, बिहार में व्यवस्था करी, और क्या है कि इनको एहसास हो रहा है कि हिंदू जागृत होता जा रहा है, तो इनको डर सताने लग गया। देखिए, हिंदू जागृत होगा तभी देश सुरक्षित होगा। और अगर देखो, हिंदुओं की कभी भी ये भावना नहीं, किसी भी धर्म जाति को मतलब नुकसान पहुंचाने की मानसिकता कभी है ही नहीं। पर दूसरे धर्म को देख लीजिए ना, वो तो आप थोड़ा छूट दे दीजिए, अभी कत्लेआम शुरू हो जाएंगे। पर ये तो है कि देश पे बैठे हुए कौन कौन लोग हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, योगी जी बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है, और ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता होने से ही जागृति पैदा हो रही है। देखिए, पहले क्या होता था? पहले तो सब लोग जाते कहाँ थे? पहले विपक्ष का काम ही क्या था? जैसे ही देश के प्रधानमंत्री बनते थे, टोपी गोल जालीदार टोपी लेके घूम रहे होते थे, मंदिरों में जाते। वो तो धर्म निरपेक्षता और सेकुलरिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। देखिए, तो वही तो ना, आपने कभी राहुल गांधी को मंदिर जाते हुए देखा था? पहले 2014 से पहले मंदिर जाते हुए देखा था? नहीं। कभी उन्होंने गंगा जी में डुबकी लगाई थी? नहीं। कभी उन्होंने जनेऊ पहना था? नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, ये ढोंगी बाबा हैं। चाहे आप केजरीवाल की बात कर लें, चाहे राहुल गांधी की बात कर लें, चाहे ममता दीदी की बात कर लें, या जो भी अपने आप को सेकुलर बताते हैं ना, उन लोगों की बातें कर लीजिए। वो सब लोग क्या हो रहा है बंगाल में, देखिए ना क्या हालत हो रखी है। दिल्ली में देख लीजिए, स्कूलों में मज़ारें बन गई आपकी।
तो देखिए ना क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। वो उनको सैलरियाँ दे रहे हैं केजरीवाल साहब, मुल्ला मौलवियों को सैलरियाँ बांट रहे हैं, और यहाँ पंडित जो है धक्के खा रहे हैं। आप देखिए ना, अब हनुमान मंदिर की बात कर लीजिए, है हनुमान मंदिर में कितने पंडित हैं, क्यों नहीं देते? वो जीत के बाद तो यहाँ पे हनुमान मंदिर के दर्शन करने आए थे, तो क्यों नहीं कहा उन्होंने कि मैं मंदिरों के पंडितों को भी तनख्वाह दूंगा? हैं भाई, मंदिरों का जो डोनेशन है वो गवर्नमेंट के पास में चला जाता है, इन लोगों की भलाई उलाई के लिए लग जाता है। पर क्या होता है, जो मस्जिद और मदरसा के पैसे होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वक्फ बोर्ड के पास में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब वो अपना तो डेवलप करते रहे, हमारा पैसा जो है, हिंदुओं का जो मंदिरों का पैसा है वो क्षेत्र में डेवलप होता रहे।